वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे मेरा क्लास देख रहे हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का क्लास बहुत ही ख़ास होने वाला है। कारण ये है कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं बायोलॉजी का जो सब ब्रांचेज होता है उसके बारे में। जो पहले आपने पढ़ा था जूलॉजी और बॉटनी, साथ ही साथ आपने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो आज मेरे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में। यानी कि जो बायोलॉजी का ब्रांच होता है, उन ब्रांच का जो ब्रांच होता है उसके बारे में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान की एक शाखा है, उसका नाम है एग्रिस्टोलॉजी। तो एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? एग्रिस्टोलॉजी। अगला है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी, इसमें किसका स्टडी होता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि इथोलॉजी। तो कहा कि इसमें मनुष्य सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें यानी कि जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसका स्टडी होता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे बाकी अन्य जंतु हों, उनका स्टडी किया जाता है। अगला है कि जेनेटिक्स। तो इसमें वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। हम लोगों को पता है कि जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। अगर आप बायोलॉजी डीपली पढ़े होंगे तो पता होगा कि आनुवंशिकी जो है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें आप वंशागति, हेरिडिटी के बारे में जानते हैं और विभिन्नता, वेरिएशन के बारे में जानते हैं। मौका लगेगा तो ये वंशागति और विभिन्नता क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा। और इसी जेनेटिक्स का जनक जो है, किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो शॉर्टकट में लोग मेंडल याद रखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? तो इसमें जीवों के शरीर की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में जो कोई जीव है, उनका जो शरीर है, उसके भीतर क्या हो रहा है उसका स्टडी होता है। जैसे जिसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। जी, जैव प्रक्रम क्या होता है तो वो आपको पता होगा। पोषण, चाहे वो श्वसन हुआ, चाहे वो वहन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के भीतर हो रही हैं उनको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी में शरीर की क्रियाविधि का स्टडी होता है। एक और टॉपिक है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कि जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी में क्या होता है? इसमें बुढ़ापा और वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है या कोई जंतु बूढ़ा होने लगता है, तो जब वो बुढ़ापे की अवस्था में जिसको वृद्धावस्था कहते हैं, तो बुढ़ापे का और वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। आइए एक और देखते हैं, उसका नाम है पीडोलॉजी। कल भी इस क्लास में हमने बोला था। तो इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है मायोलॉजी। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी की संरचना कैसी है, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसका पीएच क्या है, ये सारी चीज़ें, यानी कि मिट्टी की बनावट कैसी है, मिट्टी कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। एक है मायोलॉजी। तो इसमें मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। हम लोग जानते हैं मसल्स के बारे में, तो मसल्स का जो स्टडी होता है वो मायोलॉजी में होता है। एक और है यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत टर्म है ये, कि मैमोलॉजी, है ना। तो जैसा कि मैमोलॉजी जो है मैमल्स से बना हुआ है, तो इसमें स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। तो मैमोलॉजी में स्तनधारी किसको कहते हैं? जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, है ना जी। एक है फ्रेनोलॉजी। हालांकि यह टर्म आप इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी जान सकते हैं
कि इसमें मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। जी, जो ब्रेन है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी जो क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या उसके काम हैं, इसका स्टडी होता है फ्रेनोलॉजी में। आइए एक और टर्म समझते हैं, इसका नाम है पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, इसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो पुष्प होता है उसका एक नर भाग होता है, उसका नाम होता है पुंकेसर, और पुंकेसर में एक पार्ट होता है उसको कहते हैं परागकोश। इसी परागकोश के अंदर बनता है परागकण। तो इस परागकण का स्टडी जो होता है वो किस में होता है, पेलिनोलॉजी में होता है। आइए एक बहुत खूबसूरत टर्म है और ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ऑन्कोलॉजी। तो इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर किस जीन्स से होता है जिसको ऑन्को जीन्स बोलते हैं। तो कैंसर, कैंसर के होने वाले जो कारक है, इन सब का स्टडी ऑन्कोलॉजी में होता है। एक है ट्रेटोलॉजी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपका ट्रेटोलॉजी है, इसमें जन्मजात विकृतियां, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। मतलब जो बीमारी इंसान में जन्म से ही मौजूद होती हैं उसको जन्मजात विकृति कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, और भ्रूण के असामान्य विकास का अध्ययन किया जाता है। अब कोई भ्रूण है वो अपंग है, उनका ब्रेन का सही से विकास नहीं हुआ, हाथ पांव का सही से विकास नहीं हुआ, इन सबों का जो स्टडी होता है वो किस में होता है, ट्रेटोलॉजी में होता है। एक है कॉन्ड्रोलॉजी। तो कॉन्ड्रोलॉजी में किसका स्टडी होता है, तो इसमें कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है। कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थि जो है कान में, नाक में और श्वास नली में पाया जाता है। जी, आइए एक और टर्म में देखते हैं, इसको कहते हैं सेरोलॉजी। बहुत खूबसूरत टर्म है। इसमें सीरम का अध्ययन किया जाता है। अब सवाल ये है कि सीरम क्या होता है, तो मैंने इसको भी लिख दिया है कि जब रक्त को जमने दिया जाता है तो फाइब्रिनोजेन तथा अन्य क्लोटिंग कारक थक्के में उपयोग हो जाते हैं। जब ब्लड कोगुलेट करता है तो आप देखिएगा वहाँ पर जो है कुछ सॉलिड रूप में मतलब थक्का बन जाता है। जी, इसके बाद जो पीला सा तरल बचता है उसे सीरम कहते हैं। तो सीरम क्या होता है, ब्लड के जमने के बाद जो वहाँ पर एक पीला सा तरल बच जाता है उसको सीरम कहते हैं। या ऐसे समझिए कि जो प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर जो रक्त को जमाने वाला कारक है स्पेशली उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दीजिए और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जैसे प्लेटलेट्स वगैरह जो है, इन सबों को वहाँ से निकाल दीजिए, तो अब जो बच जाता है उसको सीरम कहते हैं। या ऐसे समझिए कि जो ब्लड है उस ब्लड में से आप पहले ब्लड सेल्स को निकाल दीजिए तो बच जाएगा प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दीजिए तब आपको बच जाता है सीरम। जी, तो आइए एक और देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो इसमें अस्थि का अध्ययन किया जाता है। जो हड्डी होता है, बोन होता है, उसका स्टडी होता है ऑस्टियोलॉजी में। एक है हीमेटोलॉजी। इसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है, यानी ब्लड का स्टडी किया जाता है। एक है न्यूरोलॉजी। इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो मेरे बच्चे, आज की क्लास में छोटा सा क्लास है ये, इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी धीरे धीरे इसी तरीके से जो है आपको और भी पढ़ाया जाएगा, और कल उम्मीद करते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव खास करके जो TRE 4 है उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट MCQ जो होगा उसको लेकर के आऊँगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते रहें और इस MCQ भी करते रहें। और क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और बिना आपके सपोर्ट के तो हर चीज़ अधूरा है। जो है कि क्लास को प्लीज़ देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्त और इसको सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों में आपस में बातचीत भी करिए कि जो है जनरल स्टडी जो साइंस है वो पढ़ा रहे हैं साजिद सर। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में पर इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।